हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर लास्ट एपिसोड एक्सप्लेनेशन होगा। तो आई जस्ट होप अब तक की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना लिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है टाइम और उसके दोस्त ऑप्सी अकाउंट के कैसीनो में जाने वाले थे। डांता जाएगा गली गली, मतलब कॉप्स लेके वो वहाँ पर रेड मारने के लिए, लेकिन उससे पहले टाइम जाकर वहाँ पर कुछ सबूत ढूंढेगा जहाँ पर जून के अगेंस्ट कुछ मिल सके सी अकाउंट के कैसीनो में। ये सारी प्लान कर रहे थे। इस टाइम पे टाइम को न कुछ भी करके सी अकाउंट को जेल तक पहुँचानी थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसकी लाइफ बहुत हेल्प बना दिया था। एंड देन हमें दिखाया जाता है गाड़ी पे जाते टाइम यहाँ पर होता क्या है ना, ये लोग जा रहे थे तभी इन लोगों को कॉल आता है डांथाई का जो बॉस था ना, सीनियर होता है ना कोई ऑफिसर, जो सी अकाउंट के टुकड़े पे पलने वाले टाइप के, मतलब बेसिकली विलेन के सपोर्ट करने वाले टाइप के। तो वही उसका सीनियर था और वो उसे इतना सुनाता है और सिया कौन अच्छा इंसान है, उसे तुम इस तरह से पकड़वा नहीं सकते ऐसा बोल रहा था। और अगर तुम इस केस से पीछे नहीं हटोगे ना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, ऐसा वो बोल रहा था। यहाँ पर ना डांथा बोलता है कि हमारे पास उसके लिए अगेंस्ट है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट सबूत है, लेकिन वो नहीं मानता। एंड देन हमें दिखाया जाता है टाइम को कॉल करके बोलता है कि बैक करो, क्योंकि हम लोग रेड पार्टी नहीं जा रहे। और यहाँ पर ना टाइम का दोस्त डर रहा था, क्योंकि कॉप के बगैर जाना थोड़ा रिस्की था। लेकिन यहाँ पर होता क्या है ना, ये लोग इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं करते, क्योंकि ये आखिरी टाइम था। हो सकता है इस अगर आज नहीं जाएंगे तो ये लोग कभी भी जा नहीं पाएंगे और सिया कौन जून इन लोगों को कभी भी उनकी किए की सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसा उन्हें लग रहा था। इधर हमें ना दिखाया जाता है नौज को। नौज मार्केट पे थी और तभी यहाँ पर डांथा का कॉल आता है उसे। और जब भी वो डांथा का कॉल उठाती है ना, तो वो उसे बोल रहा था कि प्लीज़ टाइम को तुम मना लो। वो मना कर रहा है किस बात के लिए, तो वो यहाँ पर सारी बातें बताता है कि टाइम जाने वाला था सियागन के कैसीनो में और साथ में हम लोग रेड मारने थे पीछे पीछे, लेकिन हमारा प्लान बैक हो गया और अब हम अपनी यूनिट लेके नहीं जा सकते, तो टाइम के लिए रिस्क किए। ये सब सुनने के बाद नौज चढ़ जाती है और वो टाइम को कॉल करने की ट्राई करती है, लेकिन यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाता, जिस बात की वजह से नौज और भी डर गए थे, क्योंकि ऑलरेडी उसने नौज को हो दिया था। अब वो टाइम को खोना नहीं चाहती थी। इन नाम दिखाया जाता है यहाँ पर कैसीनो पे जो था ना, वो अब मैं बताती हूँ। तो इनका शायद प्लान भी होगा, जहाँ पर जो शाहरुख था ना, देखो शाहरुख को तो सब कुछ पता है ना, तो अब इन लोगों की मदद शाहरुख करने वाला था किस तरह से वहाँ पर इंटर करना है। वहाँ पर जाने के बाद बस VIP को अंदर जाने दिया जाता था, जिनमें से टाइम भी था। टाइम को जैसे तैसे शाहरुख ने एक VIP कस्टमर वाला कार्ड ले के दे दिया था। एंड देन यहाँ पर अंदर जाने के बाद नीचे हो गया ग्राउंड सेक्शन, जहाँ पर सब लोग रहते हैं और स्पेशल VIP सेक्शन ऊपर था। और वहाँ पर जो सियाकन का ऑफिस था ना, जहाँ पर उन्हें सारी सबूत ढूंढनी थी, वो उस सेक्शन पे टाइम पहुँच गया था। और यहाँ पर आ जाने के बाद शाहरुख जो फ्लैशबैक भी चल रहे थे, जहाँ पर शाहरुख सारी सीन्स डिस्क्राइब कर रहा था कहाँ पर क्या है, तो इसी तरह से वो पासवर्ड भी हैक कर लेता है। एंड देन यहाँ पर वो जब प्ले करता है ना फोल्डर अंदर, तो सारे अगेंस्ट जिस जॉन के अगेंस्ट सियाकन के अगेंस्ट सबूत थे उसके। और तभी यहाँ पर सियाकन आ गया था, तो आ रहा था तो यहाँ पर ना टाइम की फोल्डर ना कॉपी हो नहीं पा रही थी। जून और सियाकन अंदर आ रहे थे और इन दोनों के अंदर आ जाने की वजह से टाइम को छुपना पड़ता है। अब इसलिए वो अब ऐसे रिस्क तो नहीं ले सकता था, तो ऐसे लैपटॉप को वो बंद करना भूल जाता है, मतलब कर ही नहीं पाता, तो वो जाके अंदर छुप जाता है एक ड्रॉर में, मतलब लॉकर में। तो यहाँ पर होता क्या है ना, इन दोनों में बातें हो रही थी अब तक जो भी इन लोगों ने कांड किया है सब कुछ, और यहाँ मरीसा का डेथ, टॉर्च की क्लिप, ब्ला ब्ला, मतलब सब कुछ। और यहाँ पर जून बहुत गुस्से में था, क्योंकि इस टाइम पे पुलिस ऑलमोस्ट उसे पकड़ने वाली थी। तो यहाँ पर ना वो सारी चीज़ों के लिए उसे ब्लेम कर रहा था सियाकॉन को, लेकिन सियाकॉन भी गुस्से में ही था। सडनली नोटिस करता है कि अंदर कोई है, और यहाँ पर उसके जो लैपटॉप था उसने पेन ड्राइव तो ऐसे अटका ही हुआ था, तो उसे आइडिया हो गया सच में कोई हमारी निगरानी कर रहा है, क्या बोलते हैं, हाँ, जासूसी कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर वो इसे धीरे धीरे करके आता है और वो अपने पॉकेट से गन निकाल लेता है और वो स्लोली जो जिस जगह पे टाइम था ना, उसी जगह की तरफ निकल जाता है। टाइम की यहाँ पर धड़कनें बढ़ रही थी, उसे डर नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर पकड़ा जाएगा तो जो सबूत थी वो उसे हाथ से जानी थी। एंड देन हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट वाला फाइट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टाइम किस तरह से सब लोगों से लड़ जाता है। एंड ऑब्वियसली हीरो तो जीत ही जाएगा, यही चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाया गया है। टाइम भाग रहा था, लेकिन यहाँ पर होता क्या है ना, जून और सियाकोन ने उसे ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था। उसी मोमेंट पे शाहरुख आता है, तो शाहरुख इतनी हीरोइक एंट्री मारता है ना यहाँ पर आ जाने के बाद, वो इस मोमेंट पे
टाइम की सपोर्ट ले लेता है। तो यहाँ पर जिस बात की वजह से जून बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जून और सियाकोन के सामने से ही टाइम और शाहरुख वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। नॉज यहाँ पर रेगुलरली कांटेक्ट करने की ट्राई कर रही थी टाइम को, लेकिन वो नहीं लग रहा था। वो बहुत डर जाती है, मतलब होती है ना दिल में एक घबराहट। अगर कोई आपका करीबी इंसान आपके मतलब जो आपके दिल के करीब हो वो कहीं दूर चला गया, कहीं कुछ गलत ना हो, वो वाली फीलिंग उसे कंटिन्यूसली आ रही थी और वो डरी हुई सी थी। वो ना ट्राई करती है कि टीवी देख, लेकिन वहाँ पर भी कुछ खास नहीं आ रहा था। और इधर दिखाया जाता है, देखो गाइज ये वाला सीन फाइटिंग और वही था। और यहाँ पर टाइम भाग रहा था, किस तरह से उसने सारे बुरे लोगों से मिल लड़के अपनी कंपनी को बचाने वाला है और अपने भाई को जस्टिस देने वाला है। यही चीज़ें यहाँ पर दिखाया जा रहा था। और यहाँ पर ना नॉज बहुत घबराई हुई सी थी। और जब वो मॉम आती है ना अंदर, तो उसके हाथों से ग्लास टूट गई थी नॉज के, तो वो डर के मॉम को गले लगाकर रो रही थी। और वो बोल रही थी कि मैं टाइम से बहुत प्यार करती हूँ, इस वक्त पे मैं उसे खो नहीं सकती। मॉम मैं क्या करूँ, वो फ़ोन नहीं लग रहा उसका, अगर उसे कुछ होगा तो, ऐसा बोल के वो रो रही थी। इन दिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ना नॉज की मॉम को कहीं जाना था, इसी बात की वजह से वो उसे ज़्यादा ना सोचने के लिए बोल रही थी। और तभी जब वो चली जाती है तो यहाँ पर ना नॉज देखती है टीवी पे एक न्यूज़ आ रहा था। यहाँ पर ये बोला जा रहा था कि जो मिथि ग्रुप का वारिस जो मतलब टाइम था, उसकी कार क्रैश हो गई और उसके बाद उसकी बॉडी को पुलिस को मिल गया। ये सुनने के बाद उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत रोने लगती है। अब क्या करे, मतलब जस्ट इमेजिन करो किसी इंसान से आप प्यार करते हो और वो इंसान आपके साथ नहीं है और वो दूर जा चुका है, इस मतलब सोच के वो घबराई हुई थी सब। तभी यहाँ पर होता क्या है ना, कोई उसे पीछे से मार्क्स ऐसे कुछ सुंघा देता है। शाहरुख और वादी को भी पता चलता है, मतलब शाहरुख को तो पता था, वादी को आके वो बता देता है। कुछ टाइम बाद नौज को दिखाया जाता है, यहाँ पर नर्स ना लॉक थी, वो दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही थी इधर उधर, और वो ना बहुत रो भी रही थी, उसे बहुत डर लग रहा था। तो यहाँ पर होता क्या है ना, वो जगह कौन सी थी उसे खुद ही आइडिया नहीं, वो जैसे तैसे करके एक दरवाज़ा खोल लेती है। यहाँ पर वो तो मतलब बेहोश होकर आई थी, जब आँख खुली थी तो यहाँ पर थी, अपने आप को पा लेती है। और यहाँ पर वो चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प, और वो ट्राई करती है कि किसी से मदद मांग ले, और बेचारी मांग भी लेती है। यहाँ पर होता क्या है ना, तभी वो डर जाती है किसी के आहट में एहसास। और तब यहाँ पर वो टाइम था, टाइम को देखने के बाद ना वो क्या करती है, वो भागते उसे जाके गले लगाती है और बहुत रोने लगती है। थैंक गॉड टाइम जिंदा था, मुझे लगा वो मर गया। और यहाँ पर वो इतना रोती है, और वो बोला था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो कंटिन्यूसली रोए जा रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती बोल के। वो इतना रोती है और उसके बाद वो उसे पूछती है कि टीवी पे तो कुछ और दिखा रही थी, तुम कैसे इसमें बचे। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो कार क्रैश हुआ था टाइम उससे पहले बाहर निकल चुका था, तो यही उसका लॉक था। और वो बोल रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अगर मैं तुम्हें खो देती तो क्या होता। यहाँ पर टाइम बोलता है कि हमारे लिए अभी भी अलग होने का टाइम नहीं है, अब हमें पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ रहने में, ठीक हो प्लीज़ मत रो बोल के वो उसे बोलता है। तो यहाँ पर नौज बोलती कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूँगी, ऐसा वो बोल रही थी। तभी वो उसे किस कर देता है, और इसके बाद मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा आप लोग गेस कर ही सकते हो, हाँ जी वही हुआ इस ड्रामा में। फाइनली इनका ये रोमांटिक मोमेंट भी हमें देखने को मिला, चाहे वो एपिसोड 15 में क्यों ना हो। और उसके बाद हम चलते हैं अब सीधा नेक्स्ट सीन, जहाँ पर ग्रैंड मॉम के साथ सब लोग थे। यहाँ पर अब चून हर सियाकुन को लग रहा था कि टाइम की डेथ हो चुकी है, क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया होगा, अगर ये नहीं बताएंगे तो फिर से टाइम के पीछे लगेंगे, और अब टाइम मर गया है सोच के आराम से वो लोग अब कुछ तो कुछ गलत करेंगे, इसी चक्कर में उन्हें पकड़वाना था। और यहाँ पर ग्रैंड मॉम इतनी अच्छे से इन लोगों की हेल्प कर रही थी ना, मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के ये लोग अब सब कुछ हैंडल करने वाले थे। और टाइम के दोस्तों एज अलवेज जो दोस्त होते हैं ना, बेस्ट मॉडल सपोर्ट होते सबके लिए, इसी तरह से यहाँ पर भी टाइम के साथ थे। ग्रैंड मॉम नहीं चाहती थी कि उनकी कंपनी इस तरह से बर्बाद हो, इसीलिए वो टाइम की सपोर्ट में थी, अब इसलिए वो हमेशा से टाइम की सपोर्ट में रही है। और ये बात आप लोग जान लो कि जो जून और उसकी मॉम है ना, उन लोगों को अब तक नहीं पता कि ग्रैंड मॉम मतलब इस कंडीशन में मतलब उड़ चुकी है, उन्हें लगता है कि अभी भी कोमा पर ही है। तो हमें यहाँ तक इस सीन में दिखाया जाता है। इन दिन हमें अब चलते हैं हम डायरेक्ट नेक्स्ट सीन, जहाँ पर ना चुन थोड़ा परेशान था। एंड देन हमें यहाँ पर फिर से दिखाया जाता है
मेथी ग्रुप ने अपने 2 बच्चों को खो दिया था। पहले तो टॉर्च हो गया, उसके बाद अब टाइम, और सब लोग यही बोल रहे थे कि मतलब कैसी अनलकी माँ है, दोनों ही बच्चों को खो दिया। और यहाँ पर फॉर्नियल चल रहा था, जैसे बोलते हैं ना श्रद्धांजलि देना, इसी तरह का। तो यहाँ पर ना सब लोग शॉक हो गए थे, ग्रैंड मॉम इस तरह से ठीक हो चुकी है। और स्पेशली जून, उसे तो आइडिया नहीं था ना कि ग्रैंड मॉम रिकवर हो चुकी है। और यहाँ पर चाहे भले ही जून यहाँ का CEO हो मेथी ग्रुप का, लेकिन फिर भी अभी भी सारे अथॉरिटीज़, सारे राइट्स जो डिसीजन लेने का, वो अभी भी ग्रैंड मॉम के पास थे। और यहाँ पर ये चीज़ दिखाया जाता है, ये लोग जून और उसकी मॉम प्रेटेंड कर रहे थे लाइक हमें तो बड़ा दुख है टाइम के जाने का, और ग्रैंड मॉम के सामने अच्छा होने का एक्टिंग कर रहे थे, जो ग्रैंड मॉम अच्छी तरह से जानती है। और यहाँ पर जून को तो आइडिया नहीं कि क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट। यहाँ पर दिखाया जाता है सब लोग थे, और यहाँ पर ना जो स्पीकर थे वो भी टाइम के साथ पर ही थे, वो तो आपको आइडिया हो गया होगा। यहाँ पर वो बोलते कि मैं मेथी ग्रुप के ओनर को यहाँ मतलब मेथी ग्रुप के बारिश को यहाँ पर बुला के कुछ बोलने के लिए बोल देता हूँ, मतलब आई वुड लाइक टू वेलकम समवन बोल के वो बोलता है। और इस तरह से बोलने के बाद उन लोगों को लग रहा था कि मतलब अभी मेथी ग्रुप में जो सबसे सीनियर है वो तो ग्रैंड मॉम है, तो सबको लगता है कि ग्रैंड मॉम जाके बोलने वाली है अपने दोनों पोते को खोने की गम की। लेकिन यहाँ पर जॉन और उसकी मम की ओर से उड़ गई थी जब यहाँ पर टाइम आ गया था। और टाइम को जिंदा देखने के बाद जॉन बोलता है अपनी मम को ये जिंदा है, और टाइम की मम भी शौक थी। और यहाँ पर वो टाइम आ जाता है फुल स्टाइल और एटीट्यूड में, मतलब ये बहुत बढ़िया सीन था। यहाँ पर ना वो आने के बाद वो स्पीच देना स्टार्ट करता है कि मैं बहुत लकी था जो मौत के मुँह से वापस आ गया, लेकिन मेरा भाई इतना लकी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ मेरा भाई के, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की सेक्सुअलिटी ना वो डिसाइड नहीं करता कि वो इंसान कितना कैपेबल है या नहीं। टाइम ये बोलता है कि टॉर्च हमेशा हमारी कंपनी के लिए एक रोल मॉडल रहा है, मेरे लिए रोल मॉडल रहा है, उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मुझे गाइड किया है। तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ मेरा भाई है टॉर्च। हाँ वो चाहे कोई भी हो, गे हो या फिर ना हो, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। जब तक वो था हमारी कंपनी को कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी, वो हमेशा दूसरों के लिए सोचता था, इतनी प्राउडली बोलता है। और वो बोलता है कि टॉर्च को जिस तरह से साजिश करके उसे मारने से मजबूर किया गया है ना, उसमें कोई और नहीं जून है। और जून में लिखा अरे ये लोग हमेशा हमें ऐसे इल्ज़ाम लगाता है, ऐसा वो बोल रहा था। तभी मनीषा के पापा उठ के बोलते कि हाँ ऐसा बोल रहा है, मेरी बेटी को भी इसने मारा है, ऐसा वो बोल देता है। यहाँ पर जून और उसकी मम बात को ढकने की ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना जो मनीषा के पापा थे सब कुछ बता देते हैं। और यहाँ पर जून कुछ भी नहीं बोल पाता, वो बोलता कि ये बुड्ढा तो पागल है। और अब वो ऐसा भी प्रेटेंड कर रहा था कि मनीषा को तो जानता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर मनीषा के पापा को ऑलमोस्ट 60% बातें तो पता थी क्योंकि उनके बेटी ने बताया था। और यहाँ पर तभी होता क्या है ना, अब टॉर्च की मौत के पीछे भी उसी का हाथ था। टॉर्च ने सुसाइड किया क्योंकि उसने क्लिप अपलोड किया था। और यहाँ पर ना वो सियाकन के जो मतलब जो लेने गए थे ना पेन ड्राइव ने, उसने वो प्ले भी कर दिया था। तो यहाँ पर सबके सामने जून का फाइनल सच आ जाता है। और यहाँ पर ना पागल हो गया था, पागल। और यहाँ पर वो अपने आप को कवर करने की ट्राई कर रहा था, मतलब ये लोग पागल है, ये लोग बस जेल से मुझसे इसलिए सब कर रही है, ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा वो बोला था। लेकिन सब लोग बोलते कि अरे ये ऐसा है, अरे ऐसा है। और यहाँ पर ये जो क्लिपिंग आप लोग देख सकते हैं, ये वाला फोटो यहाँ पर उसने ना अंदर लॉकर से बनाया था। और यहाँ पर उसके बाद जो उनकी मॉम के गुस्सा निकलता है ना, वो तो मतलब वो अब तक जितना नफरत करती थी सबको दिखाती ही थी। और यहाँ पर ना जो ग्रैंड मॉम थी बहुत सैड थी, चुन ऐसा निकला, मतलब तीनों पोतों को उन्होंने तो सही संस्कार दिए थे सारे, ताकि बाकी रिमेनिंग सच बता देता है। एक पी की हुआ थी उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है, कोई चुन की नहीं है। चुन तो ये बोल के यहाँ पर बैठा हुआ था कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो वो हमेशा के लिए श्योर रहेगा, लेकिन चुन के हाथों से सारी चीज़ उससे दूर हो गई थी। और शाहरुख ने इस टाइम पे वो टाइप का सपोर्ट इसलिए दिया था ताकि उसका बच्चा, मतलब शाहरुख और वादी का बच्चा सही सलामत रह सके, वादी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी सच्चाई जानने के बाद तो सब लोग इतना शॉक हो जाते हैं, स्पेशली ग्रैंड मॉम। और यहाँ पर ग्रैंड मॉम जो उनका सब कुछ मतलब मेथी ग्रुप से आउट कर देती है, उससे चवन्नी भी नहीं मिलेगा, इस चक्कर में वो ग्रैंड मॉम को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर सब लोग थे, ऑब्वियसली आप वो ग्रैंड मॉम को चुने थोड़ी दे सकते थे। तो डैन भाई चुन को बोलता है कि तुमने जो किया है उस एक्सपोज हो चुका है, अब तुम जेल जाओगे। तो यहाँ पर चुन को ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मतलब इतना कुछ किया पैसों के लिए, पावर के लिए, और आज उससे सब कुछ चला गया। तो वो क्या करता है ना, नॉच को कॉन्वेंट पे ले लेता है। तो यहाँ पर ना वो सब लोग डर जाते हैं। और यहाँ पर
वो ना नौज को लेके चल जाता है। टाइम उसके पीछे पीछे जा रहा था, पुलिस वाले सब लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे और वो बोला कि कुछ मत करो, कुछ मत करो, नौज को कुछ मत करो। तो यहाँ पर ना जून बोलता कि इतना प्यार करती हो ना, इससे कुछ भी होने नहीं दे सकते, लेकिन मैं इसी को मारूंगा, बड़ा मजा आएगा मुझे, ऐसा वो बोला था। क्योंकि अब आपको तो आइडिया है ही ना, जून टाइम को हट करने के लिए कुछ भी कर सकता है और इस मोमेंट पे उससे सबसे ज़्यादा प्यार नौज से था, ये बात उसे अच्छी तरह से पता थी। तो यहाँ पर वो बोल रहा था, लेकिन तभी होता क्या है ना, एक कॉप आते और पीछे से जून पे अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पर नॉइज़ करे के टाइम ना वहाँ से भागने लगता है और यहाँ पर जून इतना पागल हो गया था ना, उसके हाथ पे गन अभी भी थी। तो क्या करता है ना, वो उस गन मारता है, मतलब शूट करता है। तो शूट कर ये लोग भाग रहे थे और उसे जून को भी गोली लग गई थी। मतलब वो टाइम को शूट करता है कॉप, यहाँ पर पुलिस वाले जून को तो बहुत बड़ी गोली लगती है, बहुत ज़्यादा, और वो वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर नॉज के सामने टाइम गिर गया था। लिटरली ये सीन इतना इमोशनल था ना, नौज पागल हो गई थी। यहाँ पर ऐसा देखने से ऐसा लग रहा था कि टाइम अब मर जाएगा। वो नौज का हाथ पकड़ रहा था और यहाँ पर ना नौज इतना पागल की तरह रो रही थी और वो बोल रही थी कि टाइम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर बहुत पैनिक वाला सिचुएशन दिखाया जाता है। जब ना वो टाइम की मॉम आ जाती है ना, तो वो तो पागल हो गई थी इस तरह से अपने बेटी को देखकर। और यहाँ पर जून की मौत हो जाने के बाद जून की मॉम ना, क्या फायदा आंटी, प्रॉपर्टी के लिए किया और आज आपका बेटा या आपके पास नहीं, नो वन इज हियर। और जून की मौत इतनी आसानी से हो गई। मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा दर्दनाक मौत डिजर्व करता था। इधर टाइम की ऐसी हालत देखने के बाद टाइम की मम्मी बहुत डर गई थी। देखो पहले ही टॉर्च को उन्होंने तो खो दिया था, नौज की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। टाइम धीरे धीरे करके अपने आँखें बंद करता है और उसके बाद एम्बुलेंस से डायरेक्ट हम चलते हैं हॉस्पिटल पे, क्योंकि बीच में रो ही रही थी नौज, तो मैंने वो स्किप कर दिया। हॉस्पिटल पे सब लोग बहुत पैनिक कर रहे थे, किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना है। सब लोगों के सर भारी हो रहे थे। अब मतलब पता नहीं, इस टाइम की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। अब तक शायद जो नौज के अंकल थे उन्हें भी आइडिया हो गया होगा कि उन्होंने जो आज तक किया वो गलत था, मतलब गैम्बलिंग। यहाँ पर ना डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आने के बाद वो बोला था कि टाइम की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं, मतलब प्लीज़ होप मत रखिए, ऐसा वो बोला था इनडायरेक्टली। और सब लोग डरे हुए थे। और वो उसके बाद दिखाया जाता है अंदर। यहाँ पर ना नौज जाती है टाइम के पास और उसे देखकर इतना रोती है और बोलती है कि प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगी। तुमने मुझसे एक बार पूछा था ना कि वो जो गाना था वायला का मीनिंग टाइम, और ये हमारा संग हो सकता है, ऐसा तुमने पूछा था ना। तो मैंने उस टाइम जवाब नहीं दिया था, हाँ वो हमारा संग है, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, प्लीज़ वापस आ जाओ, अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं जी नहीं पाऊँगी, बोल के वो बहुत रोने लगती है। और वो प्रे कर रही थी कि टाइम को कुछ भी ना हो और वो वापस आए, ताकि टाइम और नौज अपनी पूरी लाइफ हैप्पीली रह सके। और वो इतना रोती है और वो आज तक अपने प्यार को इस तरह से छुपाने के लिए, मतलब ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर पाने के लिए, वो उससे माफ़ी भी मांग रही थी। और वो प्रॉमिस करती कि अगर तुम वापस आओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगी, बोल के वो उसे गले लगाकर रो रही थी। ये वाला सीन भी नेक्स्ट लेवल इमोशनल था गाइज। अगर आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे तो यूट्यूब पे इसके सारे अवेलेबल है एपिसोड्स। तो अभी होता क्या है ना, सडनली टाइम के जितने पल्स, हार्ट बीट, क्या क्या होता है, सब कुछ ड्रॉप हो गए थे। डॉक्टर आ जाते हैं। यहाँ पर नर्स ना पागल हो गई थी, कहीं सच्ची में टाइम उसे छोड़ के चला ना जाए, मतलब अब तो सीरियस कंडीशन था। वो बहुत रोने लगती है और यहाँ पर ना वो बस प्रे कर रही थी कि उसे कुछ भी ना हो। डॉक्टर से यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहे थे, मतलब जो करने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी सक्सेस नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर ना डॉक्टर तो उसका दोस्त था, वो भी डर जाता है। तो यहाँ पर ना एक नर्स बोल रही थी कि प्लीज़ डॉक्टर मुझे टाइम वापस लौटा दो। और यहाँ पर वही जगह जहाँ पर वो ग्रैंडपा की मेमोरी में आता था, वहाँ पर टाइम को दिखाया जाता है। शायद ये उसका सपना जैसा था। वहाँ पर टॉर्च आ गया था। टॉर्च को देखने के बाद वो उससे गले लगाता है और वो बहुत रोता है और वो बोलता है कि तुम तो मर चुके थे ना, तुम तो नहीं थे ना मेरे पास। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि तो क्या इसका मतलब है थोड़ी कि मैं कुछ भी नहीं देखूँगा, मैं तो सब कुछ देख रहा था। पता है तुमने कितनी अच्छी तरह से मैनेज किया। जब मैं सीईओ था वो मैं नहीं कर पाता था जो तुमने आज किया। जब मैं सीईओ था तब भी तुम मेरी मदद करते थे, लेकिन आज तुम्हारे पास कुछ पोस्ट नहीं था, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने सब कुछ कर लिया, तुम्हारी कंपनी को बचा लिया और उसे उसकी कर्मों की सजा दी, ऐसा वो बोल रहा था। और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या करे इतना कुछ होने के बाद। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे लगता है अभी ना लाइफ बहुत स्कैरी हो गई है। और तब यहाँ पर वो बोलता है कि लाइफ किसी की भी स्कैरी नहीं होती है, ना ही डेथ। बस जो चीज़
महसूस करता है ना, उसी को अपना बना लेता है। तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें, अभी मॉम है, कंपनी है जिसे तुम्हें संभालना है, और तुम्हारे दोस्त है, घर है हमारा, और नाच है जिसके साथ तुम्हें पूरी लाइफ रहनी है, ऐसा वो बोल रहा था। तो वो बोलता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? तो वो बोलता है कि ऑब्वियसली तुम लोग रह सकते हो, मैं मर चुका हूँ लेकिन पागल थोड़ी हूँ। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहते हुए देखकर मैं बहुत खुश होंगे, ऐसा बोलता है। और वो बोलता है कि जाओ वापस जाओ और यहाँ पर नाच के साथ अपनी पूरी लाइफ स्टार्ट करो और खुश रहो, ऐसा वो बोलकर टॉर्च उसे गले लगाता है। एंड टॉर्च ने उसे आखिरी अलविदा कह दिया। और अभी यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर टाइम वापस आ गया, मतलब आप लोग समझ सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाहर आ जाने के बाद जो डॉक्टर दोस्ताना पेचित वो बोला था कि टाइम ठीक है, अभी ठीक है। और सुनने के बाद वो डॉक्टर को गले लगाती है और बहुत रोती है। उसने ना प्रे किया था टॉर्च से कि प्लीज़ मुझे टाइम वापस लौटा दो, मुझे टाइम वापस लौटा दो, और टॉर्च ने टाइम को वापस लौटा दिया नाच के लिए। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पर टॉर्च को आखिरी अलविदा कहा गया। आखिरी अलविदा मुझे नहीं पता, बहुत लंबी प्रोसेस थी इनकी। और अभी क्या दिखाया है ना, जो उसकी बॉडी को जलाने वाले थे ये लोग बॉक्स में अंदर, वो शायद बुद्धिस्ट रिलीजन के हिसाब से होगा या क्या पता नहीं, लेकिन बॉक्स ऐसे कि कोई स्लाइड कर रहे थे बॉक्स को, और उसके बाद वो जल रहा था। वो क्या है मुझे नहीं पता, सच्ची में आप लोग मुझे बताओ। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जहाँ पर टाइम और नॉच बहुत खुश थे। नॉच को लेने के लिए टाइम आया हुआ था, और इन दोनों की शक्ल से आप लोग समझ ही सकते होंगे कि क्या था सीन। और टाइम ना नॉच को वहाँ से लेके अपने घर के लिए निकल जाता है। अरे अरे कितना क्यूट लगता है स्मेल करते। और उसके बाद यहाँ पर अभी ग्रैंड मम ठीक हो चुकी थी, और वो इन दोनों को ब्लेसिंग देती है कि साथ रहो, खुश रहो, और मुझे जल्दी से जल्दी ग्रैंड चाइल्ड दिला दो। तो यहाँ पर ना जो टाइम की मॉम थी वो भी नॉच को आप तक सब कुछ झेलने के लिए थैंक यू बोल रही थी, मतलब बहुत टॉर्चर किया है ना नॉच को तो उनने। और उसके बाद यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि ग्रैंड चाइल्ड दो। तो यहाँ पर टाइम बोलता है कि इस बार आप प्रेशर तो नहीं कर रही ना, तो ये सुनिका तो हंसती है क्योंकि आपको तो पता है ना टॉर्च के टाइम पे उन्होंने कितना प्रेशर दिया था। और यहाँ पर इन दोनों को बोलते हैं जल्दी से शादी करो, और हाँ ग्रैंड चाइल्ड तो जल्दी से, मुझे ग्रैंड चाइल्ड तो चाहिए। और यहाँ पर ना ग्रैंड माँ भी यही बोल रही थी, साथ में जो नॉच की मम्मी ना वो भी बोल रही थी कि हाँ नॉच, जब मतलब मेरे पास अभी एनर्जी है ग्रैंड चाइल्ड के पीछे पीछे भागने की पोते पोते हो के, तो अभी दे दो। ये सुनने के बाद ना टाइम और नॉच हंस रहे थे, और यहाँ पर सब लोग उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। और उसके बाद जो नॉच के अंकल थे वो बोलते कि टाइम अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मेरे पास कुछ ज़रूरत भी है। तो यहाँ पर वो बोलते कि नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बोलता है। और उसके बाद ना ये वाली मोमेंट्स बहुत फनी और क्यूट था। और उसके बाद वो बोलता है कि सब लोग बोल रहे ग्रैंड चाइल्ड तो चलो बोलते, वो उसे बोलता है तो सब लोग हंसते हैं। और यहाँ पर नच बोलते कि अरे क्या कर रहे हो। ये वाला सीन बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा गाइस, सीरियसली मुझे यकीन नहीं होता कि ये ड्रामा ख़त्म हो गया। तो फाइनली नॉच और टाइम को एक दूसरे के साथ रहने की परमिशन मिल गई। ये परमिशन की ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन मिल गई, और अब ये दोनों जल्दी से जल्दी हो सकता है शादी करने वाले थे। ये तो अभी क्लियरली नहीं दिखाया, जस्ट सब लोग उन लोगों को ब्लेसिंग देते हैं। नॉच बहुत खुश थी, और उसके बाद ये दोनों बाहर दिखाया जाता है। यहाँ पर ना टाइम उसे कहीं लेके चला जाता है, और यहाँ पर ना वो एक ऐसा जैसे कि ट्यूबवेल स्टोन हो गया छोटा छोटा, और बीच में एक स्टोन, और यहाँ पर वो एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा देता है, और वो बोलता है कि चलो ये बीच में रखो। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते होंगे, ऐसे उसने वॉच बनाया था। और उसके बाद उसने उसे देखकर बोला चलो रख दो, तो बोलती कहीं भी रख सकती हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ कहीं भी रख सकती हो। और उसके बाद यहाँ पर नॉच ना वो रखती है एक जगह पे, और यहाँ पर ना टाइम दूसरी लकड़ी लेता है जो थोड़ा सा छोटा था, और वो भी वहीं जगह पे रखता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि फाइनली हमारा वक्त एक हो गया, जो पहले नहीं था ना, आप लोग समझ सकते होंगे। तो ये देखने के बाद बहुत हंसने लगती है। और उसके बाद यहाँ पर ना इन दोनों की कितनी प्यारी केमिस्ट्री थी, सच में मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। और उसके बाद इन दोनों का वक्त एक हो गया, ये दोनों साथ हो गए। फाइनल गुड बाय ये था कि इन दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया था। और ड्रामा एंड्स हियर। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने मेरे नए चैनल पे 2 सीरीज़ कंप्लीट किया, एक हो गया नाभी, एक हो गया ए। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर दिखाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वाइला कैमथे साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।